तो एक दिन की बात, श्री कृष्ण का जन्मदिन आया, कृष्ण जन्माष्टमी, और सब तरफ जन्मोत्सव की धूम मची थी। पूरी मथुरा तैयार हो रही थी। मथुरा का राजमहल तैयार किया जा रहा था और उद्धव जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। ढूंढा, पूरे घर में कहीं भी कन्हैया दिखाई नहीं दिया। माँ देवकी से पूछा कि मैया कन्हैया कहाँ है? तो कहा कि बेटा अभी अभी छत पर जाते हुए मैंने देखा। और उद्धव जी पहुँचे छत पर, भगवान को देखा तो क्या देखते हैं, भगवान अपने महल की छत पर खड़े होकर के वृंदावन की ओर मुख करके रो रहे हैं। भगवान की आंखों में अश्रुपात हो रहा है। उद्धव ने जाकर के कहा कि कन्हैया ये क्या आप रो रहे हैं? तो कहा उद्धव मैं रो नहीं रहा हूं, मुझे कोई रुला रहा है। कौन? मुझे कोई रुला रहा है। कौन रुला रहा है? तो कहा मुझे वृंदावन की याद रुला रही है, मुझे मेरी मां यशोदा का प्रेम रुला रहा है। उद्धव आज मेरा जन्मदिन है, यहां सब अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन जब मैं वृंदावन में था और मेरा जन्मोत्सव आता था तो मैया यशोदा सबसे पहले उठ करके मेरे मुख में माखन मिश्री का भोग लगाती थी कि लाला आज तेरा जन्मदिन है। लेकिन यहां तो इतनी बड़ी सब तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मेरा मन वहीं वृंदावन में। मेरी गैया, मेरी मैया, वो गोपियां बहुत याद आती हैं। उद्धव ने कहा कि कन्हैया हद करते हो, मथुरा से वृंदावन है ही कितनी दूर? तो उद्धव ने कहा कि यदि इतनी याद आ रही है तो जाते क्यों नहीं वृंदावन? चले जाओ, घूम के आ जाओ, मिल के आ जाओ। तो भगवान ने आंसू पोंछ करके कहा कि नहीं उद्धव, ये जो बिछुड़ने में जो बिछुड़ने का आनंद है ना, ये जो विरह का आनंद है, ये जो याद में रोने का आनंद है, वो आनंद उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। तुम उस आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। देखो जैसे मिलन का मजा होता है ना, वैसे ही बिछड़ने का भी अपना एक आनंद होता है। और जिसने बिछुड़ने का आनंद नहीं लिया फिर उसको मिलने का भी आनंद नहीं आता, क्योंकि जब तक बिछड़ोगे नहीं तो मिलने का पता कैसे चलेगा। इसलिए इन शब्द पर बड़े ध्यान देना प्यारे भाई बहन। विरह, वियोग, वियोग माने विशेष योग। भगवान से दूर नहीं हुई गोपियां, विशेष योग भगवान ने प्रदान कर दिया। अरे साथ में रहते हैं तो जब तक शरीर साथ में है तो साथ में, लेकिन जब विरह हो जाता है तो ऐसी याद आती है कि 24 घंटे साथ में होते हैं। इसको कहते हैं वियोग। उद्धव से कहा कि उद्धव तुम इस बात को नहीं समझोगे, मैं तो वृंदावन नहीं जा सकता, लेकिन मेरा मन वहां रहता है। देखो क्या गजब की बात है कि गोपी जब कृष्ण पैदा नहीं हुए थे तब भी प्रतिदिन मथुरा आती थी माखन मिश्री बेचने। दूध दही माखन बेचने का काम है, ग्वालिन है, आज भी आती है। और कन्हैया के उस महल के आसपास चक्कर लगाकर आसपास माखन बेच करके, घी बेच करके, दही बेच करके लौट जाती है वृंदावन। लेकिन किसी गोपी ने भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि आज तक कन्हैया से मिलने की कोशिश की है। इसी का नाम प्रेम है। प्रेम का मतलब होता है तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। प्रेमी अपने प्रेमास्पद की चिंता करता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो किस में सुखी है। तो गोपियां कहती हैं यदि अब तुम हमसे दूर रहने में सुखी हो तो हम तुमसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। वो प्रेम है। जो सदा अपनी चिंता करता रहे वो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। लेकिन गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति सहज है। उद्धव को उस प्रेम की दीक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, क्योंकि ज्ञानी है ना उद्धव, और ज्ञानी के मन में प्रेम के लिए तुरंत ऐसी जगह नहीं बन सकती। इसलिए भगवान ने कहा कि उद्धव एक काम करो, यदि तुम प्रेम की दीक्षा लेना चाहते हो तो मेरा संदेश लेकर के वृंदावन जाओ। गच्छोद्धव व्रजम सौम्यम पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपी नाम मद वियोगाधिम मत संदेशेर विमोचय। मेरा संदेश लेकर के उद्धव तुम जाओ। गच्छोद्धव व्रजम सौम्यम पित्रोर्नो प्रीतिमावह
गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। भगवान ने उद्धव के हाथों संदेशा भेजा कि जाओ उद्धव, जिस ज्ञान की बात को लेकर के तुम संसार में घूमते हो उसी ज्ञान का संदेश गोपियों को सुनाना है। जिस रथ पर बैठकर के भगवान आए थे मथुरा, उसी रथ पर बैठकर के भगवान का पीतांबर पहन करके उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के पहुंचे वृंदावन। प्यारे भाई बहन, जब वृंदावन की ओर उद्धव जी निकले तो जब से भगवान वृंदावन छोड़ के आए हैं ना, वृंदावन में कुछ भी कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी आनंदित नहीं। भगवान के मित्र भगवान से बिछुड़ करके रोज रोते हैं, और जिस गली से, जिस रास्ते से भगवान विदा हुए थे, उस रास्ते की झाड़ियों में छुप करके और दिन रात रास्ते के ऊपर नजर लगा करके देखते हैं कि आज कन्हैया आएगा, आज कन्हैया आएगा। कई दिन बीते, लेकिन आज सब ग्वाल जब बैठे थे झाड़ियों में छुप करके और रास्ते पर अपनी नजर लगाए थे, तो भगवान के एक मित्र ने कहा, वो देखो चला आ रहा है वो रथ जिस पर कन्हैया विदा हुआ था। और दूर से चलता हुआ रथ देख करके इतने भागे ग्वाल। भगवान का एक सखा है मनसुख, मनसुख वहीं बैठा रहा। किसी ने कहा, मनसुख तू नहीं चलेगा कन्हैया के दर्शन करने, देख इतने दिन बाद लौटा है। तो मनसुख ने मुंह घुमा करके कहा कि नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगा, इतने दिन हो गए, एक संदेश तक नहीं भेजा, ना आया, मुझे उससे बात नहीं करनी। बाकी मित्रों ने कहा कि ठीक है, तुझे बात नहीं करनी, हम तो ये चले, और सब दौड़े। तो मनसुख भी पीछे पीछे दौड़ा, उनसे आगे निकला। ग्वालियों ने कहा, क्यों मनसुख, तू तो बात नहीं करने वाला था कन्हैया से। तो मनसुख ने कहा कि पहले उसको गले लगाकर जी भर रो लूंगा, उसके बाद फिर बात नहीं करूं। इतने दिनों बाद लौटा है, और वो रथ जैसे ही आया तो रथ पे देखा ग्वालों ने कि कन्हैया नहीं है, कोई और है। पीला पीतांबर पहने हुए उद्धव जी नीचे उतरे। ग्वालों को देख करके थोड़ा सा अलग भी लगा कि कन्हैया अभी तक नहीं आया। ग्वाल समझ गए। ग्वालों ने कहा, तुम मथुरा से आए हो? बोले हाँ। कैसे पता? तो कहा, इसी रथ पर बैठ करके हमारा कृष्ण हमसे जुदा हुआ था। ऐ मथुरावासी, अब क्या लेने आए हो? यहां पर कुछ बचा नहीं है कृष्ण के जाने के बाद। उद्धव ने कहा कि मैं कन्हैया का संदेश लेकर के आया हूं। कन्हैया ने कहा कि सबसे पहले माँ यशोदा और नंद बाबा से जाकर के मिलना। तो जरा ये बताओ कि यशोदा का घर कहाँ है? ग्वाल रो पड़े यशोदा का नाम सुनकर के। आए मथुरावासी, जब से कृष्ण छोड़ करके गया है, नंद गांव का रास्ता, नंद भवन का रास्ता कोई नहीं पूछता। तुम जाना चाहते हो नंद भवन में? तो ये जो पानी की धारा निकल रही है ना, इसके किनारे किनारे चले जाओ। जहां से ये पानी की धारा प्रकट हो रही है वही नंद भवन है, वही यशोदा और नंद का घर है। कहा मतलब? बोले मतलब ये है, जिस दिन से कृष्ण छोड़ करके गया है यशोदा दिन रात रोती हैं। ये उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू हैं जो रास्ते पर बह रहे हैं। इन आंसुओं के सहारे जाओ, पहुंच जाओगे नंद भवन। और उद्धव के ज्ञान को पहली बार झटका लगा। यह हालत होती है प्रेमियों की। और उद्धव उस मार्ग का पीछा करते हुए पहुंचे। जैसे ही नंद भवन में पहुंचे तो देखा एक बूढ़ी सी गोपी यशोदा उखल में टिक करके रो रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। जब से कृष्ण छोड़ करके गया है, यशोदा की दो अवस्था होती है, या तो वो रोती हैं या तो बेहोश हो जाती है। रो रही थी यशोदा। जाकर के उद्धव ने कहा, मैया प्रणाम। यशोदा के कानों में आवाज नहीं गई, मैया प्रणाम। यशोदा के कानों में आवाज अभी भी नहीं गई। हिला करके कहा कि मां प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूं। और यशोदा ने कहा, शोर मत करो, मेरा लाला सो रहा है, अभी अभी दूध पिलाकर मैंने सुलाया है, तुम शोर करोगे जाग जाए।
क्या हालत हुई है यशोदा की। नंद बाबा आए, उद्धव ये अभागिन यशोदा है, कृष्ण जिसको मैया कहता था, देखो इसकी हालत क्या हो। उद्धव के ज्ञान को बहुत झटका लगा। उद्धव ने नंद बाबा से कहा कि बाबा कन्हैया का संदेश लेकर के आया हूं, जो कहना चाहते हैं वो सुना दूं मैया को। कन्हैया ने कहा है कि मैया बाबा कन्हैया आपसे बहुत प्रेम करता है, आपके प्रेम को वो नहीं भूला, लेकिन कुछ जरूरी कारणों से वो यहां नहीं आ सके, मुझे उन्होंने पहुंचाया है। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं उद्धव, आओ। जलपान कराया। शाम के समय वृंदावन को घुमाने के लिए नंद बाबा उद्धव को लेकर के गए। उद्धव ने देखा सब गोपियों के घर में बंधन मार लगे हैं, शाम को गाय आती हैं, लिपा पुता मकान है, शाम के समय सब दीपक बाहर लगाते हैं, गोपियां अपना नित्य कर्म नित्य किया करती हैं। लेकिन शाम को मन की वेदना को मिटाने के लिए सारी गोपियां निकुंज में एकत्र होती हैं श्री राधा रानी के साथ, और सब गोपियां एकत्र होकर के कृष्ण नाम को गाती हैं ताकि उनके मन की विरह को थोड़ी शांति मिले। और शाम के समय उद्धव जी महाराज उन गोपियों से मिलने के लिए पहुंचे, क्योंकि संदेश भगवान का गोपियों के लिए। उद्धव जी जैसे ही संदेश लेकर के पहुंचे तो देखा गोपियों ने कि ये मथुरावासी हमारी तरफ चला आ रहा है, तो एक भौरे को इशारा करके, भौरे को निमित्त बना करके गोपियां उद्धव को उलाहना देती हैं। इसको भागवत में कहते हैं भ्रमर गीत। जैसे सुबह आपने गोपी गीत सुना ना, ऐसी भ्रमर गीत है। ये भी बहुत सुंदर है। गोपी कहती है मधुपके तव बंधो मां स्पृशांगी सपत्न्या कुच विलुलित माला कुमकुभिर अश्रुभिर्नः वहतु मधुपतास्ते मानिनी निर्ममंथ यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। ए भौरे हमसे दूर रहना। इशारा भौरे की तरफ नहीं है, इशारा उद्धव की तरफ है। उद्धव सावधान हो गए। कहा तू जिसका संदेशा लेकर के आया है ना, तेरे जैसे वो भी मीठा मीठा बोलता था, वो भी काला था, ये भी काला है। भौरे का लक्षण होता है एक पुष्प का पराग लेकर दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है। गोपियां कह रही हैं अब हमारे पास देने को कुछ नहीं रहा तो मथुरा चला गया। उद्धव समझ गए इस बात को। फिर उद्धव ने बड़ी हिम्मत करने के बाद गोपियों से कहा कि गोपी देखो, जिसके विरह में तुम रो रही हो ना, वो साक्षात ब्रह्म का अवतार है। अब ज्ञानियों की भाषा तो ऐसी होती है, वो साक्षात भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म का अवतार है। तो एक गोपी ने मुस्कुरा करके कहा कि उद्धव वो ब्रह्म कहाँ रहता है? बोले सब में है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, सब में है। तो गोपी ने हंस करके कहा फिर उद्धव ये बताओ, तुम एक ब्रह्म का संदेश दूसरे ब्रह्म को सुनाने आयो? यदि सबके अंदर वही परमात्मा है तो हमारे अंदर भी कृष्ण बैठा है। उद्धव कृष्ण हमको छोड़कर कहीं गए नहीं, वो तो निरंतर हमारे हृदय में रहते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। उद्धव इस बात को तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। ज्ञानी और प्रेमी में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रेमी हर जगह अपने ईश्वर को देख करके, हर जगह अपने प्रेमास को देखकर उससे प्रेम कर सकता है। तो उद्धव से गोपी कह रही हैं कि उद्धव प्रीतम बसे पहाड़ पे मैं यमुना के तीर, अब तो मिलना कठिन है मेरे पांव पड़ी जंजीर। लेकिन उद्धव हमारी स्थिति ऐसी है, प्रीतम को पतियां लिखूं जो वे गए परदेश, लेकिन तन में मन में और नैनन में बाकों का संदेश। तुम जिसका संदेश लेकर के आए हो वो हमारे तन मन नैन कान आंख सब जगह वही कृष्ण है। और उद्धव के ज्ञान को झटका लगा। उद्धव ने सोचा कि दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमई, दान करो, होम करो, जप करो, यज्ञ करो, इन सब का फल क्या है? बोले श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम ही सबका फल है। तो गोपियों को तो ये फल पहले ही प्राप्त है, अब मैं इनको क्या ज्ञान की चर्चा सुनाऊं।
और उद्धव ज्ञान की चर्चा सुनाने गए थे, लेकिन गोपियों ने उद्धव को प्रेम की चर्चा सुना दी। हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपिया कहती उद्धव ये प्रेम का विषय है, तू ज्ञानी है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्यारे भाई बहन, प्रेम करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए अपना घर भी फूकना पड़ता है। मीराबाई को पूरा जगत पागल कहता था, ससुराल वाले गालियां देते थे। समाज में मीराबाई की प्रतिष्ठा ठीक नहीं थी, कहीं से भी निकलती थी लोग गालियां देते थे। तो जो भगवान से प्रेम करता है उसको अपनी लोक लाज को छोड़ना पड़ता है। इतना सहज और सरल नहीं है। भगवान की भक्ति करने का मार्ग शूरवीरों का, डरपोकों का काम नहीं है। भगवान की भक्ति करना ये डरपोकों का विषय नहीं है। जो भगवान से प्रेम करता है लोक लाज सब छोड़ना पड़ता है। संतन धिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतों के साथ बैठ करके मीराबाई ने अपनी लोक लज्जा को छोड़ा और तब वो मीराबाई बनी। इसी प्रकार गोपी उद्धव को समझा रही हैं कि उद्धव, ज्ञान से व्यक्ति वैकुंठ तक पहुंच जाता है, मोक्ष तक पहुंच जाता है, लेकिन हम गोपियों को वैकुंठ और मोक्ष नहीं चाहिए, हमको सदा श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए। और उद्धव गए थे संदेश सुनाने, लेकिन कई दिनों तक वहां रहे। और फिर उद्धव लौटे गोपियों से प्रेम की दीक्षा लेकर के। जैसे ही लौटे तो कृष्ण ने हाथ उठा करके स्वागत किया, आओ उद्धव आओ। और उद्धव को देखा भगवान ने तो उद्धव की आंखें गीली थीं। भगवान समझ गए कि गोपियों ने उसको पूरे प्रेम की दीक्षा दे दी। भगवान ने उद्धव को गले लगाया और उद्धव गले लग करके बहुत रोया। उद्धव कहने लगा, कितने कठोर हैं आप, देखो ब्रजवासी कितना आपसे प्रेम करते हैं। भगवान जान गया कि आपके प्रेम का आनंद अद्भुत है, वृंदावन का आनंद अद्भुत है। और उद्धव जैसे ज्ञानी ने पता है क्या किया, अपनी झोली में से एक मुट्ठी रज निकाली। भगवान ने पूछा कि ये मिट्टी कहाँ से ले आया? तो उद्धव ने कहा, ठाकुर जी ये मिट्टी है गोपियों के चरणों की धूल है। ये जो रज है ये गोपियों की चरण की रज है, इसको मैं अपने माथे पर धारण करूंगा। जो ज्ञानी है, जो साक्षात बृहस्पति का चेला है, वो गाय चराने वाली, गोबर उठाने वाली, दूध दही बेचने वाली गंवार गोपी के चरणों की रज को अपने माथे पर धरता है और कहता है, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। ये उन गोपियों की चरण की रज है जो गोपियां आपसे प्रेम करती। भगवान ने कहा, उद्धव आज मैं बड़ा प्रसन्न हुआ तेरे ऊपर, मांग क्या मांगता है? तो जानते उद्धव ने क्या मांगा? उद्धव ने कहा कि भगवान आपने तो मुझे फालतू में इतना ज्ञानी बना दिया, बृहस्पति का चेला बना दिया, आपका सेवक यहाँ बनाया। अरे अब अगली बार मुझे जन्म देना तो वृंदावन में देना, मथुरा में नहीं। वृंदावन में कहा, आसा महो चरण रेजु जुषाम महत्स्याम वृंदावने किमपि गुल्प लतौषधी नाम। अगले जन्म में वृंदावन की लता पत्ता बना करके मुझे पैदा कर देना, यदि मनुष्य ना बनाओ तो वृंदावन की घास बना देना, ताकि गोपी जब उस घास पर चले और गोपी के पैरों के नीचे मैं मसला जाऊं तो अपने आप को धन्य समझूंगा। ये गोपी प्रेम है। 2 मिनट के लिए आइए।
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जय हो। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाये, जिनकी नजरों में मोहन समाये, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। ये तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बड़ा दिव्य संवाद है उद्धव और गोपियों का। कभी कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ करके जब अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, इतनी भावुकता से ऐसा लगता है वेद व्यास जी ने अश्रुओं में डूब करके ये भागवत लिखी।